Good morning, dear students. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering, District Ratubad. We are discussing the unit number 2, that is fossil fuel steam stations. And in today's lecture, we will cover the topic burning system in boilers, that is firing phenomenon in boiler, and the elements of the feed water treatment plants. Now, if we're talking about the firing systems या firing of boiler, so पहले के समय में क्या होता था कि पीपल्स जो जनरली कंसर्न होते थे, पीपल्स आर मेनली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ द मोर पावर, ज्यादा से ज्यादा पावर प्रोड्यूस होना चाहिए, बर्निंग फिनोमिनन में होना चाहिए, बट विदाउट कंसिडरिंग उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी कि व्हाट एक्चुअली इज द इकोनॉमिक्स, कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल लग रहा है, क्या कन्वर्जन एफिशिएंसी हमें ज्यादा मिल रही है नहीं मिल रही है, मतलब उन्हें कोई चिंता ही नहीं होती थी. बट आफ्टर मेनी ईयर्स when it was realized that a large output from a single boiler means the consumption of a huge quantity of fuel, which results in higher cost of power. Okay. Then it was realized that the efficient combustion form a most important factor of steam power generation. ठीक है, मतलब बेसिकली कंसर्न क्या होता था कि यार लार्ज अमाउंट ऑफ पावर प्रोड्यूस करना है, बट जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि कन्वर्जन है, जैसे हीट रेट हमने पढ़ा था, स्ट्रीम रेट पढ़ा था हम लोगों ने, कि एफिशिएंसी हमें ज्यादा चाहिए. एफिशिएंसी ज्यादा कब मिलेगी? जब इनपुट हीट कम होगी. हीट इनपुट कम होगा, अगर मैं को ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ फ्यूल प्रोवाइड कर रहा हूँ, देन एफिशिएंट टोटल एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है. तो बेसिकली जो अर्ली डेज में क्या करते थे कि बॉयलर वे आर हीटेड एक्सक्लूसिवली बाय सॉलिड फ्यूल्स हम लोग यूज करते थे. द फर्नेस वे आर ऑफ वेरी सिंपल डिजाइन होते थे एंड द फायरिंग वाज मेनली डन बाय हैंड. ठीक है, बट नाउअडेज फॉर ऑल मीडियम एंड लार्ज साइज बॉयलर्स using solid fuels are mechanically stocked and head stocking restricted only for boilers of very small capacity. जब फ्यूल डालते हैं, बेसिकली हम पढ़ेंगे अभी स्टॉकिंग फिनोमेना. स्टॉकिंग ये होता है, मैकेनिकल स्टॉकिंग पढ़ेंगे हम लोग, हैंड स्टॉकिंग पढ़ेंगे. जो छोटे बॉयलर्स होते हैं हम बेसिकली उसमें हैंड स्टॉकिंग यूज करते हैं कि हाथ की मदद से हम डायरेक्टली विदाउट एनी मैकेनिकल इक्विपमेंट, विदाउट एनी मैकेनिज्म हम लोग फ्यूल को सप्लाई करते हैं. तो स्मॉल बॉयलर्स में वी कैन यूज द हैंड मैकेनिज्म, हैंड स्टॉकिंग. बट जब भी हम स्मॉल मीडियम साइज बॉयलर की बात करें या लार्ज साइज बॉयलर की बात करें हम लोग, तो वी आर यूजिंग द मैकेनिकली स्ट्रोक सिस्टम. Now, we'll talk about the furnaces. कि जब बात करें फर्नेस क्या होता है बेसिकली कि फ्यूल इज बर्न इन अ कंबाइंड स्पेस, कंफाइंड स्पेस. जहां पे मैं फ्यूल को बर्न कर रहा हूं उसको मैं फर्नेस बोलता हूं. एंड फर्नेस प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड इनक्लोजर फॉर बर्निंग इक्विपमेंट. मतलब ग्रेड्स की हम बात करें, कंबशन चैम्बर्स की बात करें, सब कुछ आपके फर्नेस के अंदर ही होता है. सॉलिड फ्यूल्स सच एज कोल, कोक, वुड एक्सेट्रा बर्न्स बाय मींस ऑफ स्ट्रोकर्स. जैसे हमने बात की थी, हैंड स्ट्रोकर होता है, मैकेनिकल स्ट्रोकर. तो बाद में हम प्रिंसिपल भी समझेंगे कि अंडरफिट प्रिंसिपल क्या होता है, ओवरफिट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें पढ़ें. तो बेसिकली हम लोग सॉलिड फ्यूल यूज करते थे, कोल, कोक, वुड. बट नाउअडेज व्हाट वी आर यूजिंग ऑयल फ्यूल आल्सो. ऑयल फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड द पल्वराइज्ड फॉर्म में हम यूज करते हैं कोल को, पल्वराइज्ड फॉर्म में यूज करते हैं. लिक्विड फ्यूल वी आर यूजिंग. तो फर्नेस बेसिकली आपको दिखाया दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है ग्रेट फायर फर्नेस होता है, एक होता है चैम्बर्ड फायर फर्नेसेस. ग्रेट फायर फर्नेसेस, चैम्बर्ड फायर फर्नेसेस. तो ग्रेट फायर फर्नेसेस कब यूज होता है? बेसिकली जब हम सॉलिड फ्यूल्स को बर्न करते हैं. बेसिकली जब हम सॉलिड फ्यूल को बर्न करते हैं एंड दे में हैव स्टेशनरी और मूवेबल बेड ऑफ फ्यूल. स्टेशनरी और मूवेबल बेड ऑफ फ्यूल हो सकता है. और जो दीज फर्नेसेस आर क्लासिफाइड as under depending on the method used to fire the fuel and remove ash and slag. किस मेथड से मैं फ्यूल को फायर कर रहा हूं और किस मेथड से मैं एश को हटा रहा हूं. इट कैन बी हैंड फायर्ड हो सकता है, सेमी मैकेनाइज्ड हो सकता है एंड स्ट्रोकर फायर्ड हो सकता है. स्ट्रोकर फायर्ड बेसिकली मैकेनिकली होता है, हम पढ़ेंगे इसमें चेन स्ट्रोकर होता है, चेन टाइप का होता है, स्प्रेडेड स्ट्रोकर सिस्टम्स होते हैं, दैट विल डिस्कस. चैम्बर्ड फायर फर्नेसेस क्या होते हैं कि दे आर यूज्ड टू बर्न पल्वराइज्ड फ्यूल. पल्वराइज्ड फ्यूल का मतलब क्या होता है? कोल होते हैं जो आपके छोटे छोटे फॉर्म्स में होते हैं. पल्वराइज्ड फ्यूल की बात करते हैं, लिक्विड फ्यूल्स की बात करते हैं, गैसेस फ्यूल हम लोग चैम्बर्ड फायर फर्नेसेस को हम लोग यूज करते हैं. अब बेसिकली फर्नेस की जब बात करते हैं फायरिंग सिस्टम, तो फर्नेस के शेप एंड साइज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. कितना शेप होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए, कि टाइप ऑफ फ्यूल टू बी बर्न, किस तरह का फ्यूल है, फायरिंग कौन सी मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल यूज कर रहे हैं, हैंड फायरिंग यूज कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट टू बी रिकवर्ड, कितने अमाउंट ऑफ हीट रिकवर करना है हमको, अमाउंट ऑफ स्टीम टू बी प्रोड्यूस, कितनी अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस करना है, उसके हिसाब से शेप और साइज हम लोग करते हैं. प्रेशर एंड टेम्परेचर डिसाइड एंड द ग्रेड एरिया रिक्वायर्ड. मेथड ऑफ फ्यूल फायरिंग की हम बात करते हैं, तो मेथड ऑफ फ्यूल फायरिंग होता है जो स्ट्रोकर सिस्टम होता है. एक होता है आपका हैंड फायरिंग होता है,
एक होता है आपका मैकेनिकल फायरिंग, तो मैकेनिकल स्ट्रोकर्स हम लोग बोलते हैं। तो जो हैंड फायरिंग होता है बेसिकली, तो हैंड फायरिंग में दिस इज ए सिंपल मेथड ऑफ फायरिंग कोल इनटू द फर्नेस, ठीक है, कि हाथ की मदद से हम लोग कोल्स को फर्नेस में हम लोग सप्लाई करते हैं। इट रिक्वायर्स नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कोई कैपिटल नो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कोई मैकेनिज्म हम लोग यूज नहीं करते, कोई मशीन हम लोग यूज नहीं करते हैं इसमें। बेसिकली इट इज यूज फॉर द स्मॉल प्लांट्स, ठीक है, एंड दिस मेथड ऑफ फ्यूल फायरिंग इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस and there is a limit to the size of furnace which can be efficiently fired by this method. जब लार्ज साइज का हम प्लांट यूज नहीं कर सकते हैं, बॉयलर हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो एक कंस्टेंट होता है इसमें कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है इसमें। हैंड फायर ग्रेड्स क्या होते हैं? हैंड फायर ग्रेड्स इज यूज्ड टू सपोर्ट द फ्यूल बेड एंड एडमिट एयर फॉर कंबशन। हैंड फायर ग्रेड बेसिकली ग्रेड्स क्या होता है? आपका नीचे वाला पोर्शन होता है, हमने सिगड़े में देखा, सिगड़े में जो आपकी जाली लोहे की रॉड लगी होती है उसको बेसिकली हम ग्रेड सरफेस बोलते हैं। ग्रेड का काम क्या होता है बेसिकली? हैंड फायर ग्रेड का मतलब कि आप सपोर्ट करता है फ्यूल के बैक को, अगर फ्यूल को बिछा दूंगा तो उसको सपोर्ट कर रहा है, एंड एडमिट नीचे से एयर भी आ सकती है, एयर का पैसेज भी होता है, एडमिट एयर फॉर कंबशन। व्हाइल बर्निंग कोल द टोटल एरिया ऑफ एयर ओपनिंग वेरीज फ्रॉम 30 to 50% ऑफ टोटल ग्रेड। जो प्राइमरी एयर बेसिकली हम लोग बोलते हैं, जो प्राइमरी एयर होती है बहुत कंसर्न होती है बिकॉज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इट रिक्वायर्स। और जैसा कि हमने एयर क्रिएटर की बात की थी, तो एयर क्रिएटर में हम लोग क्या करते थे बॉयलर में कि गर्म हवा को हम लोग छोड़ते थे, तो फ्लू गैसेस से हम लोग को एयर को हम गर्म कर लेते थे। द ग्रेट एरिया रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स सच एज हीटिंग सरफेस, रेटिंग एट व्हिच इट इज टू बी ऑपरेटेड, द टाइप ऑफ फ्यूल बर्न पाइप, ठीक है। मैकेनिकल फायरिंग दो टाइप की होती है बेसिकली। मैकेनिकल फायरिंग हम लोग लार्ज, मीडियम और लार्ज स्केल पावर प्लांट में यूज करते हैं बेसिकली। यहाँ एडवांटेज के पहले ये देखो आप कि मैकेनिकल स्ट्रोकर्स जो होते हैं, एक होता है चेन गेट स्ट्रोकर होता है। चेन गेट आपके ये मैकेनिकल, इसमें बेसिकली क्या होता है चेन गेट स्ट्रोकर में कि दिस टाइप ऑफ स्ट्रोकर कंसिस्ट ऑफ ए वाइड एंडलेस चेन होती है, ठीक है, विच पासेस अराउंड टू पुलिस या टू शाफ्ट होती है, ठीक है। When the one of the shaft is driven, the chain moves slowly. ये आपकी चेन होती है, मूव करते जाती है। नीचे से आपकी प्राइमरी एयर सप्लाई हो रही है, यहाँ पे आपका बेड ऑफ फ्यूल रखा हुआ है, सेकेंडरी एयर आ रही है, फ्यूल आपका बर्न होता है, फ्लू गैसेस जनरेट होती है, यहाँ पे एस डिस्पोज होते जाती है। जैसे फ्यूल बर्न होता है, कंबस्शन प्रोसेस होती है, फ्लू गैसेस लिबरेट होती है, फ्लू गैसेस अपना काम करती है, आगे स्टीम कन्वर्जन करती है, और आपका एस एज डिस्पोजेबल प्लांट्स में आपका शिफ्ट होते जाता है, ठीक है। द स्पीड, द अपर सरफेस ऑफ द चेन, द अपर सरफेस ऑफ द चेन होता है फॉर्म्स द ग्रेड ऑन विच द फ्यूल बर्न्स। द प्राइमरी एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन एंटर्स द फ्यूल फ्रॉम बिलो से होता है, ठीक है। तो दिस इज चेन गेट स्ट्रोकर। एक होता है स्प्रेडर स्ट्रोकर। स्प्रेडर स्ट्रोकर का मतलब एक क्या होता है बेसिकली, जो फ्यूल की क्वांटिटी हम लोग सप्लाई करते हैं ग्रेड पे, आप देखोगे डिस्पर्स फॉर्म में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। जो कोल होता है आपका, सॉलिड फ्यूल होता है, उसको डिस्पर्स फॉर्म में ग्रेड पे, फैला के फॉर्म में, मतलब फैलाते हुए हम लोग ग्रेड पे सप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है बेसिकली कि जो फ्यूल होता है तो कंबशन होता है, तो ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ द फ्यूल मतलब प्रॉपर तरीके से कंबस्ट हो जाता है। इन केस ऑफ द स्प्रेडर स्ट्रोकर, द फ्यूल इज स्प्रिंकल्ड ओवर द ग्रेड so as to ensure its complete burning, ठीक है। The fuel from the hopper is fed to the distribution plate, distribution plate पे आता है with the help of the pusher plate, by pusher plate, then it drops on a rotor having blades. The blades of the rotor helps to spread the fuel on the burning bed, furnace bed या grate पे काम करता है। तो ये दो टाइप्स का आपका मैकेनिकल स्ट्रोकर्स होता है। एडवांटेज क्या होता है मैकेनिकल स्ट्रोकर्स के कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल कैन बी फेड इनटू द फर्नेस, हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को फेड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्योरर गेट्स ऑफ फ्यूल कैन बी बर्न इजीली, जो क्योंकि ग्रेड्स कोल को भी हम लोग अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, तो प्योरर ग्रेड्स का जो फ्यूल होता है हम उसको इजीली बर्न कर सकते हैं। स्ट्रोकर जो होता है वो क्या करता है, सेव लेबर ऑफ हैंडलिंग गैस एंड आर सेल्फ क्लीनिंग, अपने आप क्लीनिंग होते जा रहा है, ग्रेड अपने आप क्लीनिंग हो रहा है क्योंकि मूवेबल होते हैं, इसमें मूवेबल होता है तो सेल्फ क्लीनिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब क्लीनिंग की प्रॉब्लम सेल्फ क्लीनिंग प्रॉब्लम होता है, और लेबर ऑफ हैंडलिंग गैस वो भी प्रॉब्लम नहीं होती है। स्ट्रोकर सेव कोल एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ कोल फायरिंग, दिस आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। अब जो स्ट्रोकर्स बेसिकली बर्न करते हैं, जैसे कि जो फिनोमेना हमने यहाँ देखा है कि नीचे फिनोमेनन क्या हो रहा है, किस तरीके से आपका फ्यूल बेड हो रहा है, प्राइमरी एयर में यहाँ से सप्लाई करता हूँ, आगे से ऊपर से सेकेंडरी एयर सप्लाई करता हूँ, अंदर फिनोमेनन क्या होता है बेसिकली कि दो तरह के प्रिंसिपल्स पे काम करता है। एक होता है ओवरफिट प्रिंसिपल होता है, एक होता है अंडरफिट प्रिंसिपल।
ओवरफीड प्रिंसिपल में क्या होता है बेसिकली, जो ग्रेट होती है, तो ग्रेट में क्या होता है कि आप देखोगे यहाँ पे नीचे एस है, ऊपर इनकैंडेंस कोक मतलब आधा जला हुआ कोक होता है, और ऊपर आपके पास जनरल कोक होता है, ग्रीन कोल होता है, ग्रीन कोल होता है, इनकैंडेंस कोक हो गया, एस हो गया, नीचे आपकी ग्रेट, ग्रेट में ओपनिंग्स बनी हुई है। जब प्राइमरी ईयर नीचे से सप्लाई होती है, तो प्राइमरी ईयर नीचे सप्लाई होती है, प्राइमरी ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा या नॉर्मल टेम्परेचर तो कम ही होता है इससे। जब एयर आपकी सप्लाई होती है यहाँ से, जब मूव करती है, तो एयर क्या होती है, अपनी गर्म हो जाती है। जब एयर यहाँ से गर्म हो जाती है, तो ये आपका ये पोर्शन होता है उसको ठंडा कर देती है। ग्रेट नॉर्मल से बात है, हीट ट्रांसफर ग्रेट कूल हो जाएगा, आपकी एयर गर्म एयर आपकी कहाँ जाती है, एस पे जाती है, ठीक है। द हॉट एयर दैट मूव्स थ्रू अ लेयर ऑफ एस एंड पिक्स अप एडिशनल एनर्जी, की जो गर्म एयर होती है प्राइमरी एयर और ज्यादा गर्म हो जाती है। द एयर देन पासेस थ्रू अ लेयर ऑफ इनकैंडेंसेंट कोक वेयर वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन होती है जो एयर्स में, रिएक्ट विद कोक टू फॉर्म CO2 and the water vapor accompanying the air react with incandescent coke to form CO2, CO and free H2. The hydrogen, carbon dioxide and the carbon monoxide gases आपकी produce हो जाती है। The gases leaving the surface of the fuel bed, तो gases leave कर रही है surface पे, वो क्या करती है, contain volatile matter of raw fuel, उसको जलाना भी जरूरी है। तो जो आपकी जो गैसेस लीव कर रही है, बिकॉज वी वांट द फ्लू गैसेस, हम फ्लू गैसेस में कम से कम इंप्योरिटीज चाहते हैं। जो गैसेस लीव करती है आपके सरफेस ऑफ द फ्यूल बेड से, क्या कर रही है, वोलेटाइल मैटर रॉ फ्यूल का कंसीडर कर रही है, कंसिस्ट कर रही है, एंड गैसेस लाइक CO2, CO, H2, N2 एंड द H2, ठीक है। H2 मतलब इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। देन एडिशनल एयर नॉन एज सेकेंडरी एयर सप्लाइड टू बर्न द कंबस्टिबल गैसेस, जो वोलेटाइल मैटर्स जो होते हैं ना बेसिकली वी कैन, इट कैन बी कंबस्टिबल हो सकते हैं गैसेस। Then additional air known as the secondary air is supplied to burn the combustible gases. The combustion gases entering the boiler consist of N2, CO2, O2 and H2 and also CO if the combustion not complete. Basically these are not nitrogen, carbon dioxide, this is not the harmful gases जो कि आपके बॉयलर में जा रही है। जो बॉयलर में गैसेस आपको सप्लाई होगी वही फ्लू गैसेस के फॉर्म में बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। तो CO जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कंप्लीट कंबस्शन नहीं होता तो CO रिलीज होता है, अदरवाइज CO रिलीज नहीं होता है हमारे यहाँ पे। एक प्रिंसिपल होता है अंडरफिट प्रिंसिपल। अब अंडरफिट प्रिंसिपल में क्या होता है बेसिकली कि द एयर एंटरिंग थ्रू द होल्स, इस शेप का होता है बेसिकली, आपके पास देखा जाएगा कि ग्रेट, ठीक है। तो जो एयर्स होती हैं, जो एयर एंटरिंग द होल्स इन द ग्रेट कम्स इन कांटेक्ट विद द रॉ कोल, सबसे पहले रॉ कोल के कांटेक्ट में होती है, देन इट पासेस थ्रू द इनकैंडेंस कोक वेयर रिएक्शन सिमिलर टू ओवरफिट सिस्टम टेक्स प्लेस, जैसे जो रिएक्शंस वहां होती है सेम वहां होती है। द गैसेस प्रोड्यूस देन पासेस थ्रू अ लेयर ऑफ एस, द सेकेंडरी एयर इज सप्लाइड टू बर्न द कंबस्टिबल गैसेस। अंडरफिट प्रिंसिपल इज सुटेबल फॉर बर्निंग द सेमी बिटुमिनस एंड बिटुमिनस कोल। बेसिकली इसमें देखा जाए तो क्या होता है कि जो आपके पास गैसेस बसती हैं ऊपर जिसमें हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, एस से आपकी जब एसएस के जब गर्म होकर और जाती हैं, तो जो आपके पास एक अलग से सेकेंडरी एयर तो आपके बाद में आती है, यहाँ पे एस से जब पास होती है तो जो आपके पास कंबस्टिबल जो गैसेस होते हैं, कंबस्टिबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो गैसेस में फिर से गर्म होकर कंबस्टिबल फॉर्म में आपके गैसेस में मिल जाते हैं। दिस इज द मैकेनिकल वी डिस्कस। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिकली अबाउट द फायरिंग सिस्टम। फायरिंग सिस्टम क्या होता है, आपके पास हमने टाइप्स ऑफ फर्नेसेस की बात की थी, यहाँ पे हैंड फायरिंग सिस्टम होता है, हैंड फायर ग्रेड्स होते हैं, मैकेनिकल फायरिंग सिस्टम होती हैं। मैकेनिकल फायरिंग में दो फायर सिस्टम होता है, चेन ग्रेड स्ट्रोकर होता है एंड द स्प्रेडर स्ट्रोकर होता है। देन जो आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रोकर्स क्या होता है, ओवरफिट प्रिंसिपल होता है एंड द अंडरफिट प्रिंसिपल। नाउ द नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ फीड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। एलिमेंट्स ऑफ फीड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। जब एलिमेंट्स ऑफ फीड वाटर ट्रीट मतलब फीड वाटर ट्रीट कर रहे हैं, फीड वाटर कहाँ पे ट्रीट करते हैं हम लोग, जनरल सेंस में अगर बात किया तो हम बॉयलर में फीड वाटर ट्रीट करते हैं। तो फीड वाटर तो हमारे पास आ जाता है कंडेंसेट के फॉर्म में, कि जैसे टरबाइन स्टीम है वो स्टीम टरबाइन में से कंडेंस हो रही है। जब स्टीम टरबाइन में से कंडेंस हो रही है आपकी, तो क्या होता है कि कंडेंसेट होता है। कंडेंसेट जो आपके पास टरबाइन के बाद हमें क्या मिलता है कि वेट स्टीम मिलती है। वेट स्टीम मतलब आपके पास मॉइस्चर, पानी और स्टीम दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर में जब हम पास करवाते हैं हीट एक्सचेंजर में, तब क्या होता है कि स्टीम होती है हम पूरी वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, पूरी स्टीम को हम लोग वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। उस वाटर को हम लोग कहाँ सप्लाई करते हैं, उस वाटर को हम लोग कहाँ सप्लाई करते हैं, फिर से बॉयलर में सप्लाई करते हैं हाई प्रेशर पे। बट एक्चुअल देखा जाए तो बिकॉज ऑफ द सर्टेन लॉसेस, कंडेंसेट भी कुछ अमाउंट ऑफ लॉस होता है, या लीकेज इन द बॉयलर होता है, लीकेज इन द कंडेंसर होता है, लीकेज इन द टरबाइंस होते हैं। तो टरबाइन के कारण क्या होता है, जो फीड बॉयलर होता है,
जो बॉयलर होता है, जो वाटर होता है, तो वाटर कुछ लॉसेस हो जाते हैं, तो हमें मेकअप वाटर की जरूरत पड़ती है। तो मेकअप वाटर हम लोग बाहर से लेते हैं। अब जब मैं आगे बताऊंगा मेकअप वाटर हम कहाँ से लेते हैं, कि वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं, कि मेकअप वाटर हम लोग होते हैं, और जो बॉयलर में जब फीड वाटर ट्रांसफर करते हैं आफ्टर कंडेंसेट, उसमें भी सर्टेन हार्मफुल, क्योंकि वो बॉयलर जो पानी है स्टीम के फॉर्म के बाद आपके टरबाइन में से जा रहा है, कंडेंसर में से आ रहा है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज डेवलप हो जाती है। इम्प्यूरिटीज हो गई डेवलप, आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गए हैं उसमें, गैसेस हो गई है डेवलप उसमें, उसमें स्केलिंग फिनोमिनन्स के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, आयरन्स हो जाते हैं, कई चीजें, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद द सर्टेन कंपोनेंट। तो हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करना पड़ता है बेसिकली। तो कौन सा अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट करना है, कि जब भी एलिमेंट्स की बात करता हूँ फीड वाटर ट्रीटमेंट, तो मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट करता हूँ उसमें, बहुत सारे ट्रीटमेंट, अलग अलग प्रोसेस करूंगा मैं इसमें, कि सेवरल इंडिविजुअल टेक्नोलॉजीज में यूज करता हूँ। तो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम, इफ बॉयलर फीड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम इज अ सिस्टम मेड ऑफ सेवरल इंडिविजुअल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन अवर रिक्वायरमेंट्स, इस बॉयलर के रिक्वायरमेंट में डिपेंड होती है कि कौन कौन से टेक्नोलॉजीज को मुझे यूज करना है, ठीक है। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम ए एफिशिएंट और वेल डिजाइन बॉयलर फीड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम शुड बी एबल टू, द रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, कि सबसे पहले efficiently treat boiler feed water and remove harmful impurities prior to entering the boiler, ठीक है ना, कि ट्रीट एफिशिएंटली ट्रीट करें, प्रमोट इंटरनल बॉयलर केमिस्ट्री कंट्रोल, ज्यादा वेरिएशंस नहीं होना चाहिए केमिस्ट्री बॉयलर केमिस्ट्री कंट्रोल में, ठीक है। मैक्सिमाइज यूज ऑफ स्टीम कंडेंसेट, कि हमें कोई वेस्टेज नहीं करना है, कि जो कंडेंसेट है उसको मैक्सिमम यूज करना है। प्लांट का डाउन टाइम और बॉयलर फेलियर हमें हटाना है, कि हमें मेंटेनेंस पे नहीं रखना है, डाउन टाइम मतलब आइडियल टाइम हमको नहीं रखना है यहाँ पे, बॉयलर फेलियर ना हो आपका, और इक्विपमेंट सर्विस लाइफ। दिस आर द रिक्वायरमेंट्स, इट शुड बी फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ द, मतलब फीड वाटर ट्रीटमेंट में ये सब रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब रिमूव क्या क्या कर सकता है बेसिकली, दिस विल डिस्कस। अच्छा, एग्जैक्ट कंपोनेंट फीड वाटर ट्रीटमेंट का डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर बीइंग ड्रॉन एंड द क्वालिटी ऑफ द वाटर मेकअप नीडेड फॉर द स्पेसिफिक बॉयलर। तो दो चीज पे होता है, कौन कौन से एग्जैक्ट कंपोनेंट, कि भाई किस तरीके का पानी कंडेंसेट में आ रहा है आपके पास, और कौन सा मेकअप वाटर आ रहा है। तो जनरल सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं, जनरल एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोग बोलते हैं, आयन एक्सचेंज प्रोसेस बोलते हैं हार्डनेस हटाने के लिए, जिसको हम सॉफ्टनिंग बोलते हैं। मेम्ब्रेन प्रोसेस होती है, जो वेरी फाइनर पार्टिकल्स को हम लोग मेम्ब्रेन प्रोसेस से हटाते हैं, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, नैनो फिल्ट्रेशन होता है। गैसिफिकेशन करते हैं, डीगैसिफिकेशन या डीएरेशन, जो हार्मफुल गैसेस होती है ऑर्डर हटाने के लिए, कि स्मेल ना आए। और कोगुलेशन, केमिकल प्रेसिपिटेशन करते हैं। कोगुलेशन मतलब क्या होता है, वेरी फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम लोग केमिकल ऐड करके दोनों को मिक्स, सब पूरे पार्टिकल्स को मिक्स कर देते हैं, जिससे कि हैवी पार्टिकल होकर सेटल्ड हो जाए। दीज ऑल आर द सर्टेन प्रोसेसेस, ये सब प्रोसेस होती हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं आइदर किसी ना किसी फॉर्म में। दो प्रोसेस यूज कर सकता हूँ, तीन कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द अवर इनवर्ट वाटर, किस तरह का पानी हमारे पास एक्चुअल में मिल रहा है हमें, और किस तरह का पानी हमें बॉयलर में चाहिए, ठीक है। नाउ अब बॉयलर जनरली कौन क्या क्या रिमूव करता है, बेसिकली बॉयलर फीड वाटर ट्रीटमेंट क्या क्या रिमूव करता है, जनरली देखा जाए तो इट इज आयरन। आयरन रिमूव करता है, जो बेसिकली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होता है। बेसिकली ये जितने भी कंपोनेंट्स है स्केलिंग फिनोमेनन प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप जो भी पढ़ोगे आप लोग गो थ्रू जाओगे, तो स्केलिंग करते हैं कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ द बॉयलर्स के या ट्यूब्स में, या हीट ट्रांसफर प्रोसेस को कहीं ना कहीं ये डैमेज करते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको रोकते हैं हीट ट्रांसफर को। तो हीट ट्रांसफर आपका कम हो जाएगा, तो जनरली बात है एफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी। तो आयरन क्या होता है, आइदर सॉल्युबल इनसॉल्युबल होता है। आयरन कैन डिपॉजिट ऑन बॉयलर पार्ट्स एंड ट्यूब्स, ठीक है, एंड अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। सिमिलरली कॉपर क्या करता है, डिपॉजिट कैन कॉज डिपॉजिट, मतलब कॉपर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्केलिंग फॉर्म में सेटल होते हैं हाई प्रेशर टर्बाइंस में, एंड डिक्रीज देयर एफिशिएंसी एंड रिक्वायरिंग कॉस्टली क्लीनिंग और इक्विपमेंट चेंज आउट। कॉस्टली क्लीनिंग करते हैं, या फिर कुछ समय बाद हमें इक्विपमेंट चेंज आउट करना पड़ता है। सिलिका होता है, सिलिका इज ऑल्सो, अगर लो लेवल्स तक हम लोग रिमूव नहीं करते हैं हाई प्रेशर वॉल्यूम, सिलिका कैन कॉज एक्सट्रीमली हार्ड स्केलिंग, ठीक है। सिमिलर कैल्शियम को हमें रिमूव करना पड़ता है। यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम क्या करते हैं, कंबाइंड विद फॉस्फेट मैग्नीशियम कैन स्टिक टू द इंटीरियर ऑफ द बॉयलर एंड कोट ट्यूब्स, अट्रैक्टिंग मोर सॉलिड्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू स्केल। मतलब ये छोटे छोटे फाइनल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके स्केलिंग फॉर्म में काम करता है। हम एल्यूमिनियम रिमूव करते हैं। हार्डनेस ऑल्सो वी हैव टू रिमूव। हार्डनेस जब भी हम लोग क्या सॉफ्टनिंग प्रोसेस यूज करते हैं। डिसॉल्व गैसेस को हमको रिमूव करना पड़ता है, इसलिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं कि कोरोसिव एक्शन ना हो, इसलिए हम डीएरेशन डीगैसिफिकेशन यूज करते हैं यहाँ पे। बेसिकली कंपोनेंट्स वर्किंग क्या होती है, सीक्वेंस के हिसाब से वर्किंग होगी। वर्किंग ऑफ ए बॉयलर फीड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, क्या क्या हम लोग कंपोनेंट यूज करते हैं और इंडिविजुअल टेक्नोलॉजीज की क्या वर्किंग होती है। इंडिविजुअल टेक्नोलॉजीज की क्या वर्किंग होती है,
सबसे पहले होता है मेकअप वाटर इनटेक। मेकअप वाटर इनटेक, मुझे वाटर रिक्वायरमेंट है, वाटर चाहिए मेकअप वाटर के। कंडेंसेट के अलावा जो लॉसेस होते हैं बेसिकली, अब लॉसेस किस फॉर्म में हो सकते हैं कि लीक फ्रॉम द बॉयलर, ठीक है। तो हम लोग कौन कौन से सोर्स होते हैं, रॉ वाटर हम लोग यूज कर सकते हैं, सिटी वाटर हम लोग यूज करते हैं, सिटी ट्रीटेड एफ्लुएंट्स हम लोग यूज करते हैं इसमें, ठीक है। वेल वाटर हम लोग यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द एनी काइंड ऑफ ओपन सरफेस वाटर सोर्स डिपेंडिंग ऑन आवर कंडीशंस कि मेकअप वाटर इनटेक किस तरीके का हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड होती है कोआगुलेशन एंड केमिकल प्रेसिपिटेशन। कोआगुलेशन बेसिकली क्या होता है कि वी आर यूजिंग द केमिकल्स आर एडेड टू अ रिएक्शन टैंक टू रिमूव द बल्क सस्पेंडेड सॉलिड एंड अदर वेरियस कंटामिनेंट्स। बेसिकली क्या होता है इसमें कोआगुलेशन में कि हम लोग यूज करते हैं मिक्सिंग रिएक्टर्स यूज करते हैं, एक या दो मिक्सिंग रिएक्टर्स यूज करते हैं जिसका काम होता है कि स्पेसिफिक केमिकल्स को ऐड करना। वो स्पेसिफिक केमिकल्स क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे जो फाइनल पार्टिकल्स होते हैं उसको एक एग्लोमरेट कर लेते हैं, इसको कंबाइन करके एक बड़ा पार्टिकल्स बना लेते हैं। और जब बड़ा पार्टिकल्स बनने के बाद क्या करता है, अपने आप नीचे सेटल्ड होते जाता है। जो भी फाइनल पार्टिकल जो आपके तैरते हुए रहते हैं पानी में रिएक्शन टैंक में, तो विद द हेल्प ऑफ द कोगुलेशन, कोगुलेट्स हम लोग बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ द कोगुलेट्स वो क्या करते हैं, हैवियर पार्टिकल में फॉर्म होकर नीचे धीरे सेटल्ड हो जाते हैं और सेटल्ड पार्टिकल को हम लोग रिमूव करते हैं। कोगुलेशन जनरली हम लोग यूज करते हैं, एलम हम लोग यूज करते हैं और पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड्स हम लोग ऐसे कोगुलेट्स यूज करते हैं। एक होता है फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बेसिकली फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोग इसलिए यूज करते हैं कई बार बिकॉज कि हमें जब रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन प्रोसेस हमको करना पड़ता है, तो मेम्ब्रेन प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं तो हमें उसमें जो फाइनल पार्टिकल्स होते हैं, एक सर्टेन रेंज ऑफ फाइनल पार्टिकल हमें पहले रिमूव करना पड़ता है। ये तो वो क्या करेगा, आपके जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें फाउलिंग फैक्टर्स, जैसे आपने देखा होगा कि द नेक्स्ट स्टेप इज जनरली रनिंग थ्रू सम टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन टू रिमूव एनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स सच एज सेडिमेंट्स, टर्बिडिटी एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। It is often useful to do this in early or in the process as the removal of suspended solids upstream can help protect membranes जो हम बाद में यूज करते हैं and ion exchange resins from fouling later on in the pre-treatment process। ion exchange process में भी और membrane में भी। ion exchange process बेसिकली क्या होता है, ion exchange softening process बोलते हैं हम लोग। जो हार्डनेस होती है, जो हाई हार्डनेस होती है किस कारण हो सकती है, बाइकार्बोनेट्स के कारण, सल्फेट्स के कारण, क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स के कारण जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉफ्टनिंग रेजिन्स कैन बी यूज। वी आर यूजिंग सॉफ्टनिंग रेजिन्स टू रिमूव द हाई हार्डनेस जो कि बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, क्लोराइड, नाइट्रेट्स कारण होती है। बेसिकली दिस प्रोसीजर यूजेस ए स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस वेयर बाय रेजिन जो होता है इज चार्ज्ड विद द सोडियम आयन एंड एज द हार्डनेस कम्स आउट it has a higher affinity for calcium, magnesium, iron, so it will grab that molecule and release the sodium molecules into the water। ये रेजिन क्या करता है, चार्ज हो जाता है सोडियम आयन से, और जो हार्डनेस होती है हायर एफिनिटी होती है फॉर कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के लिए। बेसिकली वो सब एक ग्रैब हो जाता है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में और रिलीज करते हैं, सोडियम मॉलिक्यूल्स वाटर में रिलीज हो जाता है। दिस इज द आयन एक्सचेंज प्रोसेस, सॉफ्टनिंग प्रोसेस। डीएल्कलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि सॉफ्टनिंग प्रोसेस के आफ्टर द सॉफ्टनिंग प्रोसेस some boiler feed water treatment system will utilize dealkalization to reduce dealkalization मतलब जो alkalinity होती है, pH कम करनी, pH मेंटेन करना हमको, and impurity in the boiler feed water can cause foaming cause करता है, corrosion हो सकता है और embrittlement हो सकता है। तो सोडियम क्लोराइड dealkalization uses a strong ion exchange resin to replace bicarbonate, जैसा पहले हमने किया था जो replace bicarbonate, sulfates and nitrate for chloride anions, ठीक है। दो सोडियम क्लोराइड डीएल्कलाइजेशन होता है और वीक एसिड डीएल्कलाइजेशन होता है, तो ओनली रिमूव्स कैटायंस बाउंड टू बाइकार्बोनेट कन्वर्टिंग इट टू ए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। रिवर्स ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है, आरओ प्रोसेस जहां हम नैनो फिल्ट्रेशन बोलते हैं कि आर ऑफन यूज डाउन द लाइन इन द बॉयलर फीड वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। डाउन द लाइन मतलब बहुत नीचे हम लोग यूज करते हैं इसको, क्योंकि मैक्सिमम इंप्योरिटीज हमें हटाना है, मैक्सिमम इंप्योरिटीज हमें हटाना है बिकॉज की जो मेम्ब्रेन्स होती है बहुत महंगी आती हैं, मेम्ब्रेन्स का लॉस नहीं होना चाहिए, मेम्ब्रेन में क्लॉग नहीं होना चाहिए। क्लॉगिंग मतलब नैनो फिल्ट्रेशन 10⁻⁹ के पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव कर सकती है आपकी मेम्ब्रेन, तो फाउल नहीं होना चाहिए और क्लॉगिंग नहीं होना चाहिए मेम्ब्रेन्स को। तो सिमिलर प्रोसेस ऑफ सप्रेशन दे बोथ बेसिकली फोर्स प्रेसेज वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेंबर, कि हम वाटर को बहुत स्पीड से फ्लो करवाते हैं, तो जो प्योर वाटर होता है वो आपका फ्लो होकर उस साइड चले जाता है, दूसरे साइड में जो कंटामिनेट्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, सॉल्ट्स हो गए, ऑर्गेनिक, सिलिका हार्डनेस
allowed causes purified water, not all, ठीक है, तो वो एक सेट रह जाते हैं. Not always required in boiler feed water treatment. These filtration units are used mostly with high pressure boilers. use करते हैं हम लोग where concentration of suspended and dissolved solid need to be extremely low. Suspended और dissolved solid concentration बहुत कम होना चाहिए. Next is a de-aeration, degasification. Degasification मतलब जो gases होती है उसको हमें completely remove करना है. ठीक है? Any amount of gases such as oxygen and carbon dioxide can be extremely corrosive to boiler equipment. जो ऑक्सीजन और CO2 होता है corrosive to boiler equipment and piping when they attach acceptable levels. ठीक है? When they attach to them, forming oxides and causing rust. ठीक है? Therefore, removing these gases to acceptable levels, nearly 100%, can be improved to the service life and safety of the boiler system. There are several types of de-aeration devices that comes in a range of configuration depending on the manufacturer, but generally you might use a tray or spray type de-aerator for degasification or oxygen scavenger. तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बहुत सारे तरीके के आते हैं, और we are using a spray type de-aerator for degasification or oxygen scavengers. So basically what we had seen in the feed water treatment plants कि हमने individual देखा था कि क्या क्या components को हम लोग remove करते हैं, क्या क्या components को हम लोग remove करते हैं, and what actually is the working of the individual technology. जैसे makeup water हम लोग कहाँ से लेते हैं, coagulation क्या करता है, filtration की क्या process होती है, ion exchange softening process क्या होती है, dealkalization क्या होता है, basically reverse osmosis, nanofiltration के बारे में हमने देखा था, membrane process होती है, de-aeration और degasification. So you all have to go through this basically lecture, and in case of any doubt we will discuss in the doubt session classes. Okay. Thank you.